दोस्तों, आज पता चला कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब इतना काम करने के बावजूद भी थकते क्यों नहीं हैं। कौन सा टॉनिक लेते हैं। रुबिका लियाकत मैम का वो इंटरव्यू तो आप लोगों को याद ही होगा, लेकिन आज रुबिका लियाकत मैम ने बता दिया कि आखिर मोदी जी कैसे अपनी थकान मिटाते हैं। सिर्फ एक चाय की चुस्की से पूरे दिन की थकान मोदी जी की उतर जाती है। वो खुद एक चाय वाले रहे हैं तो उनको पता है कि सिर्फ एक चाय की चुस्की ही ऐसी है जो पूरे दिन की थकान को खत्म कर देती है। ट्वीट देखिए, वाराणसी में रोड शो की थकान एक चुस्की चाय से मिटाते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन यहां पर एक बात मुझे समझ नहीं आई कि मोदी जी को ये जो थकान हुई है ये देश के लिए काम करने की वजह से हुई है या फिर अपने लिए काम कर रहे हैं। रोड शो तो भाई अपने लिए ही किया था, इससे देश का क्या फायदा रोड शो करने से। वैसे काफी सारे लोगों ने मोदी जी को ट्रोल भी किया है कल से कि हमारे बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं, परेशान है और मोदी जी इधर अपना रोड शो कर रहे हैं। फिलहाल मुद्दे की तरफ चलते हैं। जो खबर मैं आप लोगों को बताने आया हूं वो है निजामुद्दीन मरकज की मस्जिद से जुड़ी हुई। 2020 में जब हमारे देश के अंदर कोरोना आया तो सबसे बड़ा जिम्मेदार उसको फैलने का निजामुद्दीन मरकज तबलीगी जमात को बताया गया। हालांकि बाद में बहुत सारी कोर्ट से निजामुद्दीन मरकज वालों को यानी तबलीगी जमात वालों को बाइज्जत बरी कर दिया गया और कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है, इनको बली का बकरा बनाया गया। बहुत सारी चीजें आप लोग सुन चुके हैं, लेकिन तब से जो निजामुद्दीन मरकज की मस्जिद है उस पर ताला लटका हुआ है। पिछले साल भी शब रात और रमजान के वक्त कुछ लोगों के जाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी दिल्ली पुलिस का ताला निजामुद्दीन मरकज मस्जिद पर लटका हुआ है। अब ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई और कहा गया कि मार्च और अप्रैल में मस्जिद को खोल दिया जाए, क्योंकि जो भी नियम वहां पर लागू थे अब तक कोरोना के उन सारे नियमों को खत्म कर दिया है दिल्ली प्रशासन ने, क्योंकि कोरोना अब काबू में है। लिहाजा अब शब रात आ रही है, रमजान आ रहे हैं, तो मस्जिद को खोल देना चाहिए। आपको बता दें कि जिस वक्त कोरोना फैला था तो उस वक्त मरकज पर महामारी रोग अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और विदेशी नागरिक अधिनियम समेत बहुत सारे मामलों में FIR दर्ज हुई थी। तो इन्हीं मामलों के चलते हुए बंद कर दिया गया था मस्जिद को। तो अभी भी वहां पर दिल्ली पुलिस का ताला लटका हुआ है, लेकिन हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई कि इसको खोला जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के सामने जवाब देते हुए विरोध किया और कहा कि हम निजामुद्दीन मरकज को पूरी तरीके से नहीं खोल सकते। शबे बारात और रमजान में कुछ लोग वहां पर नमाज पढ़ सकते हैं, जैसा पहले भी शर्तों के साथ खोला गया है, लेकिन पूरी तरह वो नहीं खुलेगा। जबकि जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने कहा कि अब दिल्ली के अंदर कोरोना खत्म हो गया है, सब मामले खत्म हो गए हैं, सारे नियम हटा दिए गए हैं, तो इसको भी खोल दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी भी निजामुद्दीन मरकज पूरी तरीके से नहीं खुलेगा। अगले हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की फिर से सुनवाई होगी। देखते हैं कि मरकज खुलता है या फिर नहीं खुलता है। अगली खबर हिजाब विवाद से जुड़ी है। कर्नाटक हाई कोर्ट में यह मामला पहुंचा था, लेकिन वहां पर सुनवाई खत्म हो चुकी है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ। देखिए, अभी जो फैसला था वो सुरक्षित रख लिया गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने उस फैसले को सुरक्षित रख लिया है जिसमें उसने कहा था कि कोई भी धार्मिक चीज पहनकर आप स्कूल कॉलेज में नहीं जा सकते। जहां पर ड्रेस कोड लागू है वहां पर नियम को मानना पड़ेगा। जो शिक्षक हैं उनके ऊपर यह नियम लागू नहीं होगा, वो हिजाब वगैरह पहनकर जा सकते हैं। तो ये जो फैसला सुनाया था सुनवाई के दौरान, कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने इसी फैसले को सुरक्षित रख लिया है, लेकिन अभी कोई फाइनल फैसला नहीं सुनाया है। तो जब इस फैसले को सुरक्षित रख लिया है, सुनवाई भी पूरी हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि यही फैसला अब मान्य होगा। ऑफिशियली तौर पर इस पर आखिरी फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट ने अभी नहीं दिया है। फिलहाल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।